अस्सलाम वालेकुम और आज इस क्लास में हम CSS फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात करेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS के अंदर। और फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम नेविगेशन मेन्यू इस तरह की जो चीज़ें होती हैं और फ्लेक्स बॉक्स की मदद से भी हम बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इससे पिछले क्लासेस में हमने ग्रिड के बारे में पढ़ा था, तो ग्रिड के बारे में भी बना सकते हैं। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप वो बनाना चाहते हैं वहाँ से आप बना सकते हैं। लेकिन इनको समझना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है ताकि अगर आप कोई वेबसाइट देखें तो वहाँ पर आपको पता चले कि फ्लेक्स बॉक्स किस तरह काम करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया हुआ है कंटेनर के नाम से, और इसके अंदर मैंने 5 बॉक्स बनाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह दिख रहा है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये डिज़ाइन नहीं है, बस सिंपल इसको बैकग्राउंड कलर वगैरह मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इसको बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह बॉक्स को दिया हुआ है। ये कंटेनर के अंदर मेरा जो एज ए होल है उसको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ साथ यहाँ पर अगर हम आपको मैं दिखा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में आ जाते हैं। इस तरह अगर ये कॉलम की शक्ल में होते हैं तो ये फिर भी रो की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्लेक्स डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्स डेकोरेशन, और फ्लेक्स डेकोरेशन के साथ साथ अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रो, कलम रिवर्स, कलम वगैरह ये सब कुछ आते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अगर सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रो पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉलम, यहाँ पर कलम की शक्ल में है, इस तरह कलम में आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर आप देखें तो ये कलम में कुछ इस तरह आ जाते हैं। अगर मैं कलम रिवर्स कर दूँ, कलम रिवर्स, तो ये किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि इसको हार्ड वेट में विद में नहीं दिया है। इस वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो बॉक्स है इसको मैं थोड़ा सा हाइट और विड्थ देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हाइट 200 पिक्सल, और इसी के साथ साथ इसकी विड्थ जो है वो भी 100 पिक्सल रखना चाहता हूँ ताकि आपको जस्ट समझ में आ जाए कि किस तरह होता है। यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने रिवर्स कर दिया तो ये रिवर्स आ गया 1 2 3। चाहिए तो ये था कि ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह आता, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 नीचे से आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने कलम रिवर्स किया हुआ है। इस वजह से ये कुछ इस तरह आ गए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे जो रिवर्स हो, यहाँ तक आपको तो समझ में आया होगा। फ्लेक्स रैप के बारे में बात करेंगे कि फ्लेक्स रैप क्या है। तो यहाँ पर मैं फ्लेक्स रैप करता हूँ, और फ्लेक्स रैप करने के साथ तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जस्ट रैप लिखता हूँ और कंट्रोल एच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये कुछ इस तरह आ गए हैं इस हिसाब से। तो अगर मैं फ्लेक्स रैप रिवर्स कर दूँ तो फिर किस तरह आएगा। यहाँ पर मैंने फ्लेक्स रिवर्स कर दिया, कंट्रोल एच कर दिया, तो यहाँ पर फ्लेक्स रैप जो है वो रिवर्स आ गया। पहले कुछ इस तरह आता था, यहाँ पर इस तरह आ गया। इस तरह आप जो फ्लेक्स रैप है वो रो की शक्ल में भी कर सकते हैं। रो की यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फ्लेक्स रैप हो, और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रो की बात तो हम करते हैं, तो रो के लिए जस्ट यहाँ पर मैं रो लिखता हूँ। तो यहाँ पर रो रिवर्स रैप करते हैं और कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह दिखा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादातर सेम टू सेम ही होता है यहाँ पर जो रो होता है, क्योंकि हमने रिवर्स भी किया है। यहाँ पर अगर आप देखें 4 5 1 2 ये कुछ इस तरह आता है। बाकी सिर्फ जो बॉक्स है इसमें चेंजेस हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये कमेंट आउट करता हूँ और इसी के साथ साथ ये भी कमेंट आउट करता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और जैसे ही जस्टिफाई यहाँ पर देखें
तो ये सेंटर में आ गए हैं। इस तरीके आप इसको सेंटर में जस्टिफाई कंटेन मदद से आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप इसके दरमियान स्पेस देना चाहते हैं, जैसे जस्टिफाई कंटेन और यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस स्टार्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेस आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अराउंड कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आगे से कि इसके बीच में कुछ इस तरह स्पेस आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप जस्टिफाई कंटेन स्पेस बिटवीन कर दो यहाँ पर, तो बिटवीन कर दें और बिटवीन के साथ कंट्रोल एस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बीच में और साइड का जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप और भी इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर अलाइन आइटम भी है, अलाइन आइटम के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कमेंट आउट करते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम जो अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट दोनों के बारे में। ये अलाइन आइटम जो है वो सिंगल रो के लिए इस्तेमाल होता है और अलाइन कंटेंट जो है वो मल्टीपल रो के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये दोनों वर्टिकल काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइन आइटम जो है, अलाइन आइटम में फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर और स्ट्रेच। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्ट्रेच होता है। अगर यहाँ पर मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ और कंट्रोल एस कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ गया। अगर मैं यहाँ पर ये कमेंट आउट कर दूँ और यहाँ पर मैं अलाइन आइटम और यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया तो कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट में आ गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं स्ट्रेच भी कर दूँ तब भी ये यहाँ स्टार्ट में ही होगा। यहाँ पर अलाइन आइटम और यहाँ पर स्ट्रेच कर दिया तो कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर ही है, क्योंकि अलाइन स्ट्रेच इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे अलाइन आइटम और फ्लेक्स विंडो, तो ये लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये लास्ट में चला गया। इस तरीके से आप अलाइन आइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं कि अपने जो आखिरी टॉपिक है अलाइन कंटेंट के पर, के अलाइन कंटेंट बेसिकली हम कैसे यूज़ करते हैं। वो तो बेसिकली यहाँ पर सेम टू सेम काम करता है ज़्यादातर इसी जो अलाइन आइटम है, लेकिन अलाइन कंटेंट जो है वो मल्टीपल रो के लिए इस्तेमाल होते हैं और अलाइन आइटम सिंगल रो के लिए काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। इसके लिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है फ्लेक्स स्टार्ट, इसी तरह जिस तरह हमने लाइन आइटम में देख लिया, स्ट्रेच, फ्लेक्स, इस तरह सेंटर, फ्लेक्स एंड, ये सब कुछ उसमें। और उसमें कुछ नए प्रॉपर्टी भी ऐड किए हुए हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ये भी हम देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं आपको जो मेरा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ्लेक्स हूँ और यहाँ पर फ्लेक्स के साथ साथ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लेक्स स्टार्ट की बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने फ्लेक्स, यहाँ पर मुझे फ्लेक्स नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर लाइन, क्योंकि हम लाइन कंटेंट के बारे में बात करते हैं। मेरा स्टार्ट हो देखते हैं, यहाँ पर मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये जस्ट आपकी समझाने के लिए नए नए लाइन में करता हूँ। यहाँ पर अलाइन कंटेन और अलाइन कंटेन यहाँ पर पहले हमने स्टार्ट में देख लिया। अब फ्लेक्स इंड, जैसे ही फ्लेक्स इंड में कर दिया, अब तक मैंने कंट्रोल एस नहीं किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस कर दिया और फिर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ गया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटर है, ये तो यहाँ पर है, यहाँ पर आप याद रखिए ये यहाँ पर है। ये अगर यहाँ पर मैंने लाइन कंटेन यहाँ पर लेट्स सपोज मैं सेंटर करता हूँ, तो सेंटर कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सेंटर में चला गया।
और इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेच है, स्ट्रेच जो है वो क्या होता है, वो भी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है अलाइन कंटेंट की। तो यहाँ पर अलाइन कंटेंट यहाँ पर स्ट्रेच कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे वो बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं वहाँ पर वो चले जाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बॉक्स के इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल आते हैं कि ये हम क्यों करते हैं, तो बेसिकली ये जस्ट मैं आपके समझाने के लिए बताता हूँ। बाकी हम जब वेबसाइट में काम करते हैं, किसी लोगो को सेट करते हैं, किसी मेन्यू को सेट करते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत सारा काम में आपको मदद देता है और इसके बगैर आपको किसी वेबसाइट को सेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अलाइन कंटेंट, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्पेस अराउंड जो है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्पेस अराउंड मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। ऐसी क्या वजह है कि इसको हमने हाइट, जो हमारे बॉक्स है, इसको हमने हाइट और वेट दिया है। अगर यहाँ पर मैं कमेंट आउट करता हूँ और कंट्रोल एस करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बीच में अराउंड में स्पेस आ गया है। इसी तरह अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूँ, यहाँ पर ये स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन कर दो, यहाँ पर स्पेस, सॉरी यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर अलाइन कंटेंट और यहाँ पर स्पेस बिटवीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्पेस बिटवीन कर दिया, कंट्रोल एस करें तो यहाँ बीच में इसकी जो बिटवीन में जो फासला होता है वहाँ पर स्पेस आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है स्पेस इवनली, और यहाँ पर अलाइन कंटेंट स्पेस, यहाँ पर स्ट्रेच है। तो अच्छा, इसकी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर है नहीं, ये क्या वजह है। तो यहाँ पर इवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्पेस इवनली उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे नहीं दिया, लेकिन जैसे मैंने लिख दिया तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो ये भी कुछ इस तरह काम करता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है और इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमने फ्लेक्स डायरेक्शन देख लिया कि फ्लेक्स डायरेक्शन किस तरह काम करता है। इसके साथ साथ अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट हमने देख लिया है इसमें। इस तरह अलाइन कंटेंट भी हमने देख लिया। सो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।